सूत्र शब्द पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है। जैसे शरीर शब्द पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग जी। पुल्लिंग में भी होता है अयम शरीरः जी, और इदम शरीरम कौन्तेय, नपुंसकलिंग में भी होता है। लोक व्यवहार में शरीर शब्द का नपुंसकलिंग में ज्यादा प्रयोग है, लेकिन उसका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता ऐसा नहीं, पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है कि नहीं? नपुंसकलिंग में ज्यादा है। भोगायतनम शरीरम जी, अन्नम भट्ट ने भी शरीर का लक्षण किया कि भोगायतनम शरीरम, भोग के आयतन को शरीर कहते हैं। तो मृत शरीर में भी लक्षण चला जाएगा जी, इसीलिए चेष्टा, जो मृत शरीर है उसमें भी लक्षण चला गया, क्योंकि वो भी किसी न किसी जीव के भोग का आयतन ही है जी। तो संतुष्ट नहीं हुए अन्नम भट्ट जी, तो कहा चेष्टाश्रयोवा, चेष्टाश्रयोवा, जो चेष्टा जिसके अंदर रहती हो। तो मृत शरीर जो है भोगायतन तो है जी, लेकिन चेष्टा उसके अंदर नहीं रहती। तो चेष्टाश्रयो वा, ये कोई दूसरा लक्षण नहीं है जी। वह शब्द जो है सत्यर्थ में प्रयोग, मने चेष्टाश्रयत्वेषति भोगायतनत्वम या भोगायतनत्वेषति चेष्टाश्रयत्वम, ये लक्षण का स्वरूप है कि नहीं? वो दो लक्षण नहीं है, पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं कि भोगायतनम अलग लक्षण है, चेष्टाश्रय अलग लक्षण है, लेकिन अलग नहीं है कि नहीं? मने भोग का आयतन हो जी, और चेष्टा, समस्त दुनिया के सांसारिक भोगों का साधन कौन है? कहाँ पर रहे भोग करोगे? शरीर रहेगा, लेकिन निश्चेष्ट शरीर से नहीं हो सकता, इसलिए चेष्टाश्रयत्वे विशेषण देना है। चेष्टाश्रयत्वे सती ये शरीर का लक्षण। तो शरीरम शरीरः, तीर्थः तीर्थम, ध्वजः ध्वजम है कि नहीं? मंडपः मंडपम, और यूपः यूपम, देहः देहम, और सूत्रः सूत्रम, तीर्थः तीर्थम, ये सब प्रयोग होते हैं जी, होते ना जी। ये सब प्रयोग व्याकरण बताता है कि इनको इस तरह से चलना है कि नहीं? तो तीर्थः तीर्थम दोनों बनता है। तो उसी तरह से ये भी बनता है योग सूत्रः सूत्रम। तो दीक्षित जी ने कहा योगो अधिकारोयम, अयम मने सूत्रः, अयम सूत्रः अधिकारोयम, है कि नहीं? कोई कहते हैं कि अयम योगा, अयम योगा अधिकार। वहां योग जिनके मस्तिष्क में ये भरा हुआ है कि सूत्र शब्द नित्य नपुंसकलिंग है कि नहीं? तो अयम ये बनेगा ही नहीं, इसलिए वो योग का अध्याहार करते हैं कि अयम योगः अधिकारः, योगा माने सूत्रम, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें योगा कहने की जरूरत नहीं है, कहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सूत्र शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। गण में पढ़ा है, पाणिनि ने पढ़ा है। पाणिनि ने जब अर्धर्चादी गण पढ़ने लगे तो सब जो है पढ़े गए, सब आया कि नहीं? मंडपः मंडपम, ये सब बनते हैं। देहा देहम, शरीरः शरीरम, ध्वजा ध्वजम, सूत्रा सूत्रम। तो यदि अयम का हम सूत्रा कर ही दें तो क्यों अतिरिक्त प्रयास करेंगे योगा लाने के लिए? इससे जिन व्याख्याकारों ने अयम योगा किया, हम उसको रुचिकर नहीं समझते, है कि नहीं? हम कहेंगे अयम सूत्र, अयम सूत्र अधिकारः अधिकारोयम। और इसमें हमारे पास यही प्रमाण है कि सूत्र शब्द का, कोई पूछे कि सूत्र शब्द पुल्लिंग है, उसका कहाँ प्रयोग हुआ है? तो स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने प्रयोग किया है, अधिकार, यही प्रमाण है। वास्तव में एक शिष्ट आचार्य ने प्रयोग किया जी, समझ बात आ गई? इसलिए हम प्रयोग कर सकते हैं अयम सूत्र। कोई कहेगा अरे बड़ा गड़बड़ बोल दिया, ये कैसे पढ़ा? अयम सूत्र बोल रहा है, सूत्रम। तब आप उससे कहिए कि आप व्याकरण पढ़िए, ध्वजा ध्वजम, तीर्था तीर्थम, ये सब बताइए, तो उसको गिनाइए। और तत्पुरुष समास का जो अर्धर्चादी गण है वहां जा अर्धर्चादयः पुंसी, अर्धर्चादयः शब्दः पुंसी प्रयोक्तव्या, अर्धर्चादी गण में पढ़े गए शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहिए। तो सूत्र आता है उसमें, इसलिए जब स्वयं सूत्र कहता है पुंसी प्रयोक्तव्या, हमने पुंसी में प्रयोग कर लिया, क्या क्षति है? तो अयम सूत्रः अधिकार, समझ बात आ गई?
इसलिए इस व्याख्यान में जितने टीकाकार हैं योगा योगा जो लिखते हैं वो हमें बहुत रुचिकर नहीं लगती है। हम लोग अपनी व्याख्या में लिखेंगे अयम सूत्र अधिकार। ये सूत्र जो है अधिकार सूत्र है। सूत्र अधिकार सूत्र है। अधिकार का लक्षण समझते हो। अधिकार का अपने देश में वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। अधिकार का सामान्य लक्षण है उत्तरोत्तर विनियोग। उत्तरोत्तर विनियोग। विनियोग का अर्थ समझते हो? छोड़ना। विनियोग माने प्रक्षेप, आक्षेप। प्रक्षेप नहीं कहते, ये प्रक्षिप्त पाठ है, छोड़ दिया गया है। ये चौपाई प्रक्षिप्त है, ये सोरठा जो है आक्षिप्त है, तो उसी को विनियोग कहते हैं। और इति विनियोग, जल छोड़ दिए तो जल का प्रक्षेप किया, यही तो विनियोग है। जपे विनियोगा, पाठे विनियोगा। जहाँ जपे लिखा है वहाँ पाठे बदल देना है। यदि पाठ कर रहे हो और पाठे यदि जप करे तो जपे बदल देना। बात में कि नहीं? हमसे किसी ने पूछा कि उत्तम चरित्र में पाठे लिखा है और मध्यम और प्रथम में जो है जपे लिखा है। हमने कहा दो चरित्र जप के लिए हैं, तीसरा सरस्वती है, वो जप की नहीं जाती, वो तो पढ़ी जाती, तो पाठे ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे? आप बताएं कि जो तीसरा है वो किसका है? सरस्वती के लिए। उत्तम चरित्र जो है सरस्वती का चरित्र है कि नहीं? माने प्रथम महाकाली का, द्वितीय महालक्ष्मी और तीसरा सरस्वती। तो सरस्वती का पाठ में ही तात्पर्य है। सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है, उसको क्या करना चाहिए? पाठ है। तो वहां इसीलिए बदला नहीं जाता, वहां नहीं बदला जाता, वहां पाठे भी नहीं होगा ही कहना, उसको पढ़ना ही है। और मध्यम और उत्तर प्रथम को जब और नेत्रयोरी ही, केवल एक का आप नहीं कर सकते। आप चाहें कि हम केवल अकेले कर लें प्रथम चरित्र, फिर दूसरे दिन मध्यम कर लें, तीसरे दिन वो कर लें, तो नहीं कर सकते। विधि कहती है न इतरयो, है कि नहीं? यदि करना होगा तो आपको मिला के करना, प्रथम मध्यम करना होगा या मध्यम उत्तम करना, माने बीच में एक को आपको मिलाना होगा। नहीं जब छिद्रम आपनुयाम, जब छिद्रम आपका जब में छेद हो जाएगा, तो जब में जब छेद हो जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा, खाली हाथ आप बचोगे। इसलिए बहुत विधि से करना है। तो समझ में बात आ गई? इसलिए अधिकार मने उत्तरोत्तर भी नहीं होगा। उत्तरोत्तर मने उसके आगे वाले जो सूत्र होंगे उनमें उसका प्रक्षेप होगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के आगे का जो सूत्र होगा उस आगे के सूत्र में इसका विनियोग होगा, और जब वहां विनियोग होगा तो वहां उसका वाक्यार्थ बोध होगा। इसका मतलब अपने देश में इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ कोई वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। क्योंकि जब उत्तर में विनियोग है, जैसे ये 8 अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, क्या है? 8 अध्याय पहला सूत्र। अब 8 अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र और 8 अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र जो भी अष्टाध्यायी में आएंगे, तो तीसरे सूत्र में जब ये जाएगा, मान लिया उदाहरण के लिए तीसरा सूत्र हो रहा है। तीसरा सूत्र क्या है? मान लिया है कि नहीं, वो अलग है। मैंने जो भी हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। आदमी पुतला को भी बना के समझाता है, समझाता है कि नहीं जी? उसी तरह मान लीजिए होढ़ा सूत्र है उदाहरण के लिए, और उस होढ़ा में इसका विनियोग हो, क्योंकि इसके उत्तर सूत्र है। तो उत्तर सूत्र जो होढ़ा है उसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम इस प्रकार के वाक्य का विनियोग हो गया, माने उसमें प्रक्षेप हो गया। जब हो गया तो होढ़ा एक अपने आप में वाक्य था और एक विनियोग हो गया, प्रक्षेप हुआ तो आगे हुआ पूर्वोत्तरा सिद्धम। तो 2 वाक्य बने। पहला वाक्य हुआ हस्तढास्या जलि पदांते, दूसरा वाक्य बना पूर्वोत्तरा सिद्धम, माने सप्ताध्यायी शास्त्र प्रति त्रिपाद्य सिद्धम, त्रिपाद्यां पूर्वम तृतीय सिद्धम। ये दूसरा वाक्य जी। 2 वाक्य बने, पहला वाक्य होढ़ा और दूसरा वाक्य पूर्वोत्तरा सिद्धम। समझ में आया कि नहीं जी? तो
जो होढ़ा और पूर्वोत्तरा सिद्धम ये जो दो वाक्य बने, इन दोनों वाक्यों का वहां वाक्यार्थ बोध हुआ। वाक्यार्थ बोध हुआ कि नहीं? तो इसलिए विधि सूत्र में उसके साथ वाक्यार्थ बोध हुआ, और वाक्यार्थ बोध होने में कैसे अन्वय हुआ? दोनों दो वाक्य हुए, पहला वाक्य दूसरा ये दोनों वाक्य हैं, दोनों का अर्थ है, और दोनों के वाक्यों के अर्थ का संबंध क्या है कि नहीं? तो कहो दोनों का संबंध उपजीव्य उपजीवक भाव है। क्या है? उपजीव्य उपजीवक भाव है। पूर्वोत्तरा सिद्धम का उपजीव्य होढ़ा है। यदि होढ़ा नहीं होगा तो किसको असिद्ध करेगा? होढ़ा को कहता है त्वम पूर्वम प्रति असिद्धोसी, तुम पूर्व के प्रति असिद्ध हो। बात में कि नहीं? तो यदि होढ़ा ये वाक्य नहीं रहेगा तो किसको किसके प्रति असिद्ध करेगा? इसलिए होढ़ा क्या है? उपजीव्य है, यह उपजीवक है। इसलिए दोनों वाक्यों का उपजीव्य उपजीवक भाव है। और जिन दो वाक्यों का उपजीव्य उपजीवक भाव होता है, उन दो वाक्यों का परस्पर वाक्यिक वाक्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वाक्य दूसरे वाक्य से मिलता है, उसको एक वाक्यता कहते हैं। हमारी आपकी बात मिल जाए तो कहेंगे हमारी आपकी एक वाक्यता है। अरे कैसी एक वाक्यता है? वाक्यों की है कि पदों की है कि पदार्थों की है? कहते हैं ना कि हमारी आपकी एक वाक्यता। आप गुदौलिया में कहे थे, हमने भी कहा था एक वाक्यता है। बस में कि नहीं? तो होढ़ा और पूर्वोत्तरा सिद्धम की क्या है? एक वाक्य। और एक वाक्यता कैसी है? वाक्यिक वाक्य। क्योंकि एक होती है पदों की एक वाक्यता, उसको पदैक वाक्यता। एक अर्थों की होती है, उसको जो वाक्यों की होती है तो ये क्या है? वाक्यिक वाक्यता में एक वाक्य उपजीव्य होता है, एक उपजीवक होता है। होढ़ा उपजीव्य है, पूर्वोत्तरा सिद्धम उपजीवक है। इससे दोनों की वाक्यिक वाक्यता आया। ये पूर्वोत्तरा सिद्धम उत्तरोत्तरम विनियोगः। समझ में बात आ गई? उत्तर विधि सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता भी हुई और इसका अर्थ भी हुआ। अर्थात अधिकार को ये देखा गया कि जब विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यतापन्न हो जाते हैं तो उनका क्या होता है? अर्थ होता है। स्वदेश में उनका किसी भी प्रकार का अर्थबोध नहीं रहता। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि स्वदेशे वाक्यार्थबोध माने स्वदेश में, जिस देश में उसका उच्चारण है, जिस देश में उसका पाठ है, उसमें उसके वाक्यार्थ बोध, किसी भी प्रकार का वाक्यार्थ बोध, विधि शास्त्रीय वाक्यार्थ बोध का उपकारक वाक्यार्थ बोध नहीं है। कैसा वाक्यार्थ बोध होता है अपने देश में? जो विधि शास्त्रों के वाक्यार्थ का उपकारक वाक्यार्थ बोध होता है। इस प्रकार का कोई भी वाक्यार्थ बोध नहीं है। और उत्तर में है कि नहीं? तो स्वदेशे वाक्यार्थ बोध रहित और विधि प्रदेशे विधि शास्त्रीय वाक्यार्थ बोधोपकारक वाक्यार्थ बोध जनकता भी है जी। परदेशे माने विधि प्रदेशे होढ़ा इति सूत्र देशे, विधि शास्त्रीय माने होढ़ा इत्याकारक जो शास्त्रीय वाक्यार्थ बोध है, एतद वाक्यार्थ बोधोपकारक वाक्यार्थ बोध पूर्वोत्तरा सिद्धम का, तादृश वाक्यार्थ बोध जनकत्व पूर्वोत्तरा सिद्धम में है। इससे अधिकार का लक्षण पूर्वोत्तरा सिद्धम में चला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी समझ से लक्षण सबको समझ में आ गया? अधिकारोयम की पंक्ति लगा के लग गई? अधिकारोयम ये हो गया। आया कि नहीं? अधिकार सूत्र माना गया पहले, फिर इन्होंने कहा कि विधि सूत्र भी है, अधिकार भी है, विधि सूत्र भी है। विधि में क्या करेगा? अतिदेश। विधि में क्या करेगा? अतिदेश। अतिदेश नाम की विधि है। समझ में बात आ गई? विधि जब सूत्र होगा तो विधि सूत्र किसको कहते हैं? जो स्वदेश में वाक्यार्थ बोध के स्वयं जनक होते हैं जी। स्वदेशे मुख्य वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, लक्ष्य संस्कारक स्वदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्व। जो लक्ष्य संस्कारक अपने देश में वाक्यार्थ बोध पैदा करता है उसको विधि सूत्र कहते। साक्षात उसमें अंतर, लक्ष्य तो सभी सिद्ध करते हैं, लेकिन साक्षात लक्ष्य संस्कारक जो बोध है, तादृश बोधो जनकत्वम माने साक्षात लक्ष्य संस्कारक बोधोपकारकत्वम विधि शास्त्र।
जो साक्षात जैसे गुणची सीधी शुद्ध उपास्य है, इस लक्ष्य का संस्कारक वाक्यार्थ बोध को पैदा करता है, वैसे पूर्वत्रा सिद्धम भी यह जो है सीधी जो है लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध का उपकारक है, वाक्यार्थ बोध को पैदा करेगा। इसी विधि सूत्र भी है, बात में कि नहीं? तो विधि सूत्र भी है और अधिकार दोनों है। विधि सूत्र मानने का प्रयोजन क्या है और अधिकार सूत्र मानने का प्रयोजन क्या है? विधि सूत्र मानने का भी इसमें अर्थ लिखा गया और अधिकार सूत्र मानने का भी अर्थ लिखा गया। विधि सूत्र जब है तो पूर्वत्रा सिद्धम का अर्थ सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, बात समझे कि नहीं? तो सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम। पुस्तक कहाँ है? तो फिर इनकी पुस्तक क्यों आप ले रहे हैं? तो आपने निकालना चाहिए। एक तो जो जैसा आता है वहीं बैठता है, आपको जहाँ आए हैं वहीं बैठिए, लेकिन कथा हो रही है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए, बहुत आगे आने की जरूरत नहीं। व्यास गद्दी के पास कोई बैठता है, यदि पीछे आया तो आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद हम जहाँ है वहीं से दे रहे हैं। भगवान विश्वनाथ जी को हम यहीं से प्रणाम करते हैं, वहीं से आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए आप वहाँ से भी प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन बीच में आक्षेप विक्षेप हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं यदि समय से नहीं आते हो तो पीछे बैठो, आपको आगे बैठना है किसी को तो समय से आइए, है कि नहीं? समय से आके अपने स्थान को सुरक्षित कर लीजिए। समझ में बात आ गई? विधि सूत्र है तो विधि सूत्र का अर्थ क्या होगा? सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति ये विधि है, इतना विधि सूत्र का। फिर त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम अधिकार है, ये अधिकार सूत्र का। दोनों को मिला के इसकी वृत्ति बनाई गई। इस सूत्र पूर्वोत्तरा सिद्धम की वृत्ति क्या बनाई गई? दोनों को मिला, विधि और अधिकार दोनों को मिला के। पहले अतिदेश विधि सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपाद्याम त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, ये अधिकार है। समझ में आया जी? अब हमें पहले विधि पर विचार करना है, क्योंकि वृत्ति पहले विधि में लिखी है जी। समझ में आया? सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम, ये विधि है। ये पूर्वत्रा सिद्धम के पूर्वत्र और असिद्धम से निकला हुआ विधि शास्त्र का अर्थ है। ये कैसे निकल गया? सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति, फिर त्रिपादी शास्त्रम, परम त्रिपादी शास्त्रम, ये सब कैसे निकला है कि नहीं? तो हमें इसकी व्याख्या करना है। पहले पूर्वत्र को समझना है, फिर असिद्धम को समझना है। दो पद हैं सूत्र में, पूर्वत्र जिसका अर्थ अव्यय है, पूर्वत्र यह है त्रल प्रत्यांत अव्यय है, क्योंकि अव्यय में जो स्वरादि गण हैं उन गणों में त्रा और त्रल नाम के त्रल ता ये सब पढ़े गए, प्रत्यय पढ़े गए। तो त्रल प्रत्यांत जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। स्वरादि निपात वो अव्यय हो। तो पूर्वत्र, सर्वत्र, कुत्र, बहुत्र ये सब क्या है? अत्र तत्र सब अव्यय। बात समझे कि नहीं? तो ये सब अव्यय हैं और अव्यय से आने वाली विभक्ति भी लुक हो जाती है। अव्या माने अव्यय से जो आप आता है उसका भी लुक होता है और जो सुप आता है उसका भी लुक होता है। ऐसा नहीं कि अव्यय से टाप प्रत्यय नहीं आएगा। अव्यय जैसे तत्र है, तत्र से आप क्या करोगे? टाप करोगे। तो जब टाप करोगे तो होना चाहिए तत्रा, लेकिन यहाँ टाप नहीं है, टाप का लुक हो गया, क्योंकि अव्यय से टाप का लुक हो जाता है। ये तत्र स्त्रीलिंग है, कैसे जानोगे? तो आगे लगाना पड़ेगा सालायाम। तो सालायाम अव्यय का उदाहरण नहीं है। सालायाम ये बता रहा है कि तत्र स्त्रीलिंग सप्तम्यंत है, ये बता रहा है, इससे लिखा तत्र सालायाम। इसका मतलब तत्र का अर्थ है टाप है, वहां स्त्रीलिंग है, और उस टाप का लुक हो गया किससे? अव्यय से उत्तर आपका लुक हो गया, और सुख जो था उसके वो भी चला। बात समझे कि नहीं? तो ये पूर्वत्र तत्र की तरह है, पुल्लिंग में पूर्वत्र अव्यय है और इससे उत्तर आने वाली जो विभक्ति थी वो चली गई। पूर्वत्र अव्यय का अर्थ क्या है?
जैसे हम पूछेंगे पाचक का अर्थ क्या है, तो आप कहोगे पचती, यही ना कहोगे? पाचक माने पचती, है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पूर्वत्र का अर्थ क्या है, तो कहोगे पूर्वस्मिन्। कुत्र का अर्थ क्या है, तो कस्मिन्। तत्र का अर्थ क्या है, तस्मिन्। अरे जो विग्रह है वही उसका अर्थ है। समझ में आता नहीं? तो कुत्र माने कस्मिन्, सर्वत्र माने सर्वस्मिन्, है कि नहीं? अत्र माने अस्मिन्, और पूर्वत्र माने पूर्वस्मिन्, अर्थात पूर्वत्र का अर्थ है पूर्वस्मिन्। ये इसका समझ में बात आई? पूर्वस्मिन् क्या है, सप्तम्यंत है, उसमें दो है, पूर्व है और अस्मिन् है। अस्मिन् अधिकरण को बता रहा है, अस्मिन् क्या बता रहा है, अधिकरण को बता रहा है, और अधिकरण कारक है वो। अधिकरण तभी आएगा, पूर्व के बाद अस्मिन् तभी अधिकरण को बताने के लिए प्रत्यय आएगा जब उसके लिए क्रिया होगी, क्योंकि कारक क्रिया के सापेक्ष होता है। कारक तभी उसका नाम है जब वो क्रिया करता है, यदि वो क्रिया नहीं करेगा तो उसका नाम कारक नहीं, क्योंकि करोति, कारक का अर्थ क्या है, करोति, क्रिया को करे वो। तो अधिकरण कारक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। तो हम कौन सी क्रिया लाएं, तो हमने कर्तव्य क्रिया का अध्याहार किया। कौन सी क्रिया लाएं, कर्तव्य क्रिया ले आए। तो अर्थ किया पूर्वस्मिन् कर्तव्ये, यहाँ तक पहुंच गए यहाँ तक? पूर्वस्मिन् कर्तव्ये, पूर्वस्मिन् अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय। पूर्वस्मिन् क्या है, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय, माने अधिकरणत्व की उसमें प्रधानता है। अधिकरणत्व रूप जो शक्ति है उसकी प्रधानता है, इसलिए क्रिया का अध्याहार करना चाहिए। क्रिया के बिना उसमें अधिकरणत्व का प्राधान्य नहीं रह जाएगा, इसलिए अधिकरणत्व शक्ति प्रधान अव्यय है, इसलिए क्रिया का अध्याहार किया तो बन गया पूर्वस्मिन् कर्तव्ये। पूर्व जो है पर के प्रति नित्य सापेक्ष है। पूर्व जो है पर के प्रति नित्य सापेक्ष है। पूर्व जो है अपना उत्तर जो पर है वो उसका संबंधी है। यदि पूर्व है तो पर जरूर है, और पर है तो पूर्व जरूर है। तो पूर्व जो है अपने संबंधी पर को भी अध्याहार करेगा। पूर्व से किसका अध्याहार हुआ, पर का अध्याहार। तो पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम, यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंचे, पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम। ये किसका अर्थ है, पूर्वत्र, ये पूर्वत्र का, पूर्वत्र से ही इतनी दूर पहुंचे, अभी असिद्धम से कोई लेना देना नहीं। पूर्वत्र शब्द का अर्थ है पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम, क्योंकि पूर्वस्मिन् कारक, कारक से कर्तव्य क्रिया, पूर्व का पर के साथ नित्य सापेक्ष, संबंधी में नित्य सापेक्ष, तो उसके संबंधी पर का भी अध्याहार। तो पूर्वत्र का अर्थ हो गया पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम, और परम प्रथमांत है, असिद्धम के साथ जोड़ देना है। पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम असिद्धम स्यात्। ये वाक्य तैयार हुआ, पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम असिद्धम स्यात्। अब हमें किसी भी प्रकार के वाक्य के वाक्यार्थ में संदेह नहीं रहेगा। अब पूर्व जो है, पूर्वस्मिन् कर्तव्ये परम असिद्धम स्यात्, इस प्रकार के वाक्य में जो पूर्व है, जो पूर्व है वो पूर्व अपनी अवधि के प्रति नित्य सापेक्ष है। पूर्व क्या है, अपनी अवधि के प्रति नित्य सापेक्ष है। जैसे आप प्रयाग में संगम में खड़े हो या यहाँ खड़े हो, प्रयाग में खड़े हो, कहाँ संगम में खड़े हो, आपने पूछा हमसे काशी कहाँ है, तो हमने कहा काशी पूर्वा, काशी पूर्वा, पूर्वा पूर्व में है जी। तो आप तुरंत आपको आकांक्षा होगी कस्मात, जी, किससे पूर्व, जी, है कि नहीं, जोशी से पूर्व कि हड़िया से पूर्व कि गोपीगंज से पूर्व, कुछ तो आकांक्षा हो। इसका मतलब लोक व्यवहार में जैसे ही पूर्वादि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसके अवधि की आकांक्षा हमेशा होती है। हम कहते हैं अयम छात्रा पूर्वः, तो हमें तुरंत होगी कस्मात, ये किससे पूर्व। अयम परः, तुरंत आकांक्षा होगी कस्मात, किससे पर। ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बोलने के बाद उसके अर्थ को नित्य आकांक्षा रहती है। हमने कहा पूर्वस्मिन् में पूर्व है, तो हमने कहा कस्मात पूर्व, किससे पूर्व।
संगम में आपने पूछा काशी क्वास्ती, हमने कहा पूर्वा, तो आपने तुरंत आकांक्षा किया अकस्मात, तो हमने कहा प्रयागात, क्योंकि आप प्रयाग में खड़े हो, तो हमने क्या कहा प्रयागात। तो यहां भी क्यों आपने प्रयाग कहा, आपने चित्रकूटात नहीं कहा? क्यों? नियम था उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित परिकल्पने माना भाव। जहां खड़े हो उसको छोड़ करके जहां नहीं खड़े हो उसको लेने में कोई प्रमाण नहीं। आप खड़े प्रयाग में हो, हम क्यों जाएंगे दूसरी तरफ? समझ में आया कि नहीं? इसलिए तुरंत वहीं से कहा प्रयागा। तो हम यहां पर भी पूर्व जब आया तो कस्मात पूर्वः, पूर्वस्मिन कर्तव्य मने कस्मात पूर्वस्मिन कर्तव्य, ये आकांक्षा हो। समझ में आया जी? पूर्वस्मिन कर्तव्य परम सिद्धम में कस्मात पूर्वस्मिन कर्तव्य, इससे पूर्व की कर्तव्यता है जी। तो उपस्थितम परित्यज्य एतस्मात् सूत्रात् पूर्वस्मिन कर्तव्य, इसी सूत्र से पूर्व की कर्तव्यता। क्यों इसी को अवधि बनाएंगे? जैसे आप प्रयाग में खड़े थे तो हमने प्रयाग को ही अवधि बनाया, क्योंकि उसको छोड़ के दूसरा लेने में कोई प्रमाण। उसको कहते हैं प्रत्यासत्ति न्याय। क्या कहते हैं? प्रत्यासत्ति न्याय। मने उपस्थितम परित्यज्य मानव, ये लोक न्याय सिद्ध न्याय है। जैसे आप कमरे में बैठे हो, आपको मीठा खाने की इच्छा हो गई, होती है कि नहीं? जी। बैठे बैठे हो जाती कि आज मीठा खाएं। आपकी थैली में गुड़ रखा है, तो आप बंगाल स्वीट की तरफ क्यों दौड़ेंगे? पहले आप अपनी इच्छा को वहीं खा के पूरा कर लीजिए। यदि दौड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, इधर से भी गुड़ भी गया, इसलिए उपस्थित पदार्थ को पहले ले लीजिए। नहीं कहते अरे जो मिलता है ले लो, बाद वाला बाद में देखा, पहले जो प्राप्तव्य है उसको। गुड़ रखा है, पहले खा के आप तृष्णा की शांति पूरी करो। तो उसका नियम है उपस्थितम परित्यज्य माना भावा, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भावा। तो सूत्र ये उपस्थित है कौन? पूर्वत्र। एतस्मात् पूर्व और कस्मात् परः, इससे पर इससे पूर्व, यही अवधि हो जी। समझ में बात आ गई जी? जब ये अवधि हुई तो यह है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र। इसका मतलब 7 अध्याय पूरे इसके पहले जी, और 8वें अध्याय का एक पाद जी। तो 7 अध्याय की संस्कृत बनाना है सप्ताध्यायी जी। क्या बनाना है? सप्ताध्यायी। और एक पाद इसके साथ है, इसलिए उसका नाम है सप्ताध्यायी। और इसके बाद 3 पाद हैं, उनकी संस्कृत है त्रिपादी। समझ में आया कि नहीं जी? तो ये सब मिला के बनाया गया सपाद सप्ताध्यायी। क्यों? पूर्व का अर्थ सपाद सप्ताध्यायी जी, इसी से पर त्रिपादी है तो त्रिपादी। समझ में आया जी? तो सप्तानाम अध्यायानाम पादेन सह वर्तते सपादा, और सपादा चासो सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी। समझ में बात आ गई जी? त्रयाणाम पादानाम समाहार, ये संस्कृत पूर्व शब्द अपने अवधि में नित्य साकांक्ष होने के कारण ये आए। कस्मात् पूर्वः एतस्मात् पूर्वः, तो ये तस्मात् पूर्व जो है 7 अध्याय 1 पाद जी, माने 7.25 अध्याय जी, और ये तस्मात् पर 3 पाद। 3 पाद के लिए बनाया गया त्रिपादी, और 7.25 अध्याय के लिए बनाया गया सप्ताध्यायी। है कि नहीं जी? पादेन सह वर्तते इति सपादः, और सपादा चासौ सप्ताध्यायी, सपादा चासौ सप्ताध्यायी च सपाद सप्ताध्यायी। ये संस्कृत का समास आया जी। तो सपाद सप्ताध्यायीस्थ शास्त्रम प्रति जी। अब शास्त्र आपने कहां से जोड़ा? तो सपाद सप्ताध्यायी अधिकरण है जी। सपाद सप्ताध्यायी में जी कौन रहेंगे? सूत्र रहेंगे। उन सूत्रों की दृष्टि में सपाद सप्ताध्यायी के प्रति नहीं, सपाद सप्ताध्यायी रहने वाले जो सूत्र है उन सूत्रों के प्रति।
त्रिपाद्याम, त्रिपादी में रहने वाले सूत्र हैं वो असिद्ध हो गए। समझ में आया? तो ये सपाद सप्ताध्याय्याम और त्रिपाद्याम, इनमें ये अधिकरण है, इनमें आधे कौन है? सूत्र है। आया कि नहीं? तो सूत्र को लेने के कारण ये निश्चित हुआ कि एक सूत्र के प्रति दूसरा सूत्र सिद्ध होता है। उस सूत्र को सूत्र के प्रति जब सिद्ध होता है उसको शास्त्रा सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रा सिद्ध। इसका मतलब इस सूत्र के ग्रंथकार वृत्तिकार भट्टो दीक्षित शास्त्रों को असिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए शास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो सपाद सप्ताध्यायी ध्यायिस्त माने सपाद सप्ताध्याय्याम शास्त्रम प्रति त्रिपादी शास्त्रम त्रिपाद्याम यत् शास्त्रम तत् असिद्धम। समझ में बात आ गई जी? अब असिद्धम का क्या अर्थ है? असिद्ध किसको कहते हैं? जी। तो असिद्ध जानने के लिए सिद्ध जानना पड़ेगा जी। असिद्ध को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? सिद्ध का क्या अर्थ है? तो सिद्ध को जानने के लिए कहीं बड़ा सिद्ध है 3 बजे नहा लेता है बहुत सारे अर्थ देखने को मिलते हैं। बड़ा सिद्ध है। आपसे पूछा गया कि चावल पक गया, तो वैष्णव ने कहा सिद्ध हो गया। वैष्णव साधु क्या कहते हैं? सिद्ध हो गया। चावल से वो नहीं कहते पक गया जी, वो कहते हैं सिद्ध हो गया जी। वहां भी सिद्ध देखा गया जी, है कि नहीं जी? भाष्यकार से पूछा गया आप बताइए, तो कहा हम तो पूरा सूत्र ही बनाते हैं, सिद्धे शब्दार्थ सिद्ध ही दे दी। सिद्धे तो सिद्धे मने तो सिद्ध का क्या अर्थ करें? तो सिद्ध का अर्थ जो है जब पूछा गया ये चावल सिद्ध हो गया माने निष्पन्न हो गया, है कि नहीं जी? शब्द जो है सिद्ध है माने पहले से निष्पन्न है जी। तो सिद्ध का अर्थ हो गया निष्पन्न। निष्पन्न भी बहुत टेढ़ा है क्या निष्पन्न? तो निष्पन्न का अर्थ है प्रवृत्त। सिद्ध माने निष्पन्न, असिद्ध माने अनिष्पन्न और अनिष्पन्न माने अर्थात अप्रवृत्त जी। समझ में आया कि नहीं जी? ये असिद्ध शब्द से हम लोगों ने समझे माने अप्रवृत्तम, अर्थात सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति त्रिपादी अप्रवृत्त। जैसे हर इह में आदगुण जो सपाद सप्ताध्यायी है उसके दृष्टि में उसके शास्त्र की प्रति क्या है? ऐसा नहीं कि पहले लगा हो ये हो गया हो, लगने की बात भोजन आपने कर लिया और कहे मत करो तो व्यर्थ ही है कि नहीं जी? भोजन करने के पहले रोकना तो ठीक है जी, लेकिन खा लिया तो रोकना व्यर्थ है। भुंक्तवंतम प्रति मां भुंक्ता, खाने वाले के प्रति निषेध करना क्या है? व्यर्थ। तो पहले से प्रवृत्ति ही नहीं होता है। पहले से क्या नहीं होता? प्रवृत्ति ही नहीं होता। तो लोपा साकल्य से प्रवृत्ति ही नहीं होता है। आदगुणा शास्त्र के उद्देश्यता में उसकी प्रवृत्ति नहीं। समझ में आता है? उसी को हम लोग कह देते हैं आदगुणा को या दिखाई दे रहा है। अरे आदगुणा कोई मनुष्य था अर्थात वहां वो प्रवृत्त नहीं है तो या है। यदि प्रवृत्त होता तो यकार का लोप होता, यकार का आदर्शन होता है, यकार प्रसक्ति है वहां वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए जो है गुण नहीं होता क्योंकि वर्ण से अचपड़े नहीं मिलता है, यकार प्रसक्त है जी। बात समझ में आ गई जी? इसलिए सपाद सप्ताध्यायिस्त शास्त्रम प्रति ये विधि शास्त्र का अर्थ है जी। समझ में बात आ गई जी? इसका उदाहरण हरि ही बन गया जी। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रतिपादी प्रवृत्त है जी, हरि ही इसका उदाहरण हो गया। फिर अधिकार, अधिकार में उत्तरोत्तर जाएगा जी। तो जब उत्तरोत्तर जाएगा तो उत्तर अब सपादी नहीं मिलेगी, नहीं 8 2 1 के बाद क्या मिलेगा? त्रिपादी मिलेगा। जब त्रिपादी मिलेंगे तो त्रिपादी में कुछ पूर्व होगा, कुछ जिसमें जाएगा उससे पूर्व जी। मान लिया होडा में गया और होडा में जाकर कहा तुमसे पूर्व, तो होडा से पहले जितने हैं क्या है? त्रिपादी है। उस त्रिपादी में शास्त्रों के प्रति जो पर होगा, पर त्रिपादी जो होंगे वो क्या होंगे? असिद्ध होंगे। होडा असिद्ध होगा। तुम पूर्वम प्रति असिद्धोसी,
तुम पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में असिद्ध हो चुकी पर त्रिपादी। समझ में आया कि नहीं? तो त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्र सिद्धम, ये अधिकार का अर्थ है। यदि अधिकार नहीं मानते, हम अधिकारों को हटा देते, तो केवल इतना ही अर्थ होता सपाद सप्ताध्याय इतना ही अर्थ। जब इतना ही अर्थ होता तो किम भुक्तम प्रयोग नहीं बनता। क्या नहीं बनता? किम भुक्तम ये प्रयोग नहीं बनता। क्यों? किम भुक्तम में मैं ओवा सूत्र के द्वारा मैं से उत्तर ऊ को वाह होता है, वाह हल में आता है तो मोनुस्वार, हल पड़े रहते वकार के पड़े रहते मकार को अनुस्वार होता है, लेकिन अनुस्वार नहीं होता। क्यों? मोनुस्वार की दृष्टि में मैं ओवा सिद्ध हो जाता है। मोनुस्वार तो पूर्व त्रिपादी है और मैं ओवा पर त्रिपादी, तो पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में मैं ओवा सिद्ध हो गया, तो हल पड़े नहीं मिला, वो मिला। इससे वत्वस्य सिद्धत्वात् नानुस्वार, वत्व के असिद्ध हो जाने के कारण अनुस्वार नहीं होता। तो यदि हम अधिकार सूत्र नहीं मानते तो किम भुक्तम में मकार को क्या हो जाता? अनुस्वार हो जाता। इसलिए हमें हर ही प्रयोग की सिद्धि के लिए विधि भी मानना है, किम भुक्तम की सिद्धि के लिए अधिकार भी मानना है। इसलिए अधिकारोयम और विधि दोनों माना और दोनों की वृत्ति लिखा सपाद सप्ताध्याय और त्रिपाद्याम यहाँ तक बात हम लोग इसका लक्षण भी समझ लिया अधिकार विधि का और इसके उदाहरण भी समझ लिए। समझ में आया? अब समस्या ये आ गई, यदि हम इसको पूरी तरह से स्वच्छंद छोड़ दिया, किसको? अधिकार को, कि आप स्वच्छंद हो और 8 2 1 के बाद रौंदते हुए चले जाओ, है कि नहीं? अवच्छेदन जाके कहो असिद्धम 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 उत्तरोत्तरम तुम पूर्वम प्रति सिद्ध हो, तो ये दादेर धातुर घा में पहुंच गया। दादेर धातुर घा भी त्रिपादी है, होढ़ा भी त्रिपादी है, होढ़ा में भी गया था, आगे दादेर धातुर घा में गया और दादेर धातुर घा के को कहा तुम पूर्वम प्रति। तो दुह में धुक जो प्रयोग बनाना है, इस दुह में होढ़ा सूत्र से हकार को ढकार भी प्राप्त है और ये अधिकार सूत्र वहां पहुंच चुका है। और होढ़ा के बाद दादेर धातुर दादेर धातुर हस घस पूर्वत्रा सिद्धम, आगे जुड़ेगा पूर्वत्रा सिद्ध। दादी धातुओं के हकार के स्थान में घकार होता है, झलपड़े रहते पदांत में और पूर्व के प्रति असिद्ध होता है, तो पूर्व होढ़ा के प्रति असिद्ध हो गया। जब होढ़ा के प्रति होढ़ा पहले है, दादेर धातुर घा बाद है, तो दादेर धातुर घा की जो वृत्ति बनेगी वो दादेर धातुर हस घास्या झलि पदांते पूर्वत्रा सिद्धम। होढ़ा की जो वृत्ति बनेगी हस घास्या झलि पदांते पूर्वत्रा सिद्धम, इसका विनियोग सब जगह हो। तो दादेर धातुर घा की जो वृत्ति बनी कि दादेर धातुर हस घास्या झलि पदांते पूर्वत्रा सिद्धम, तो पूर्व के प्रति असिद्ध हो गया, पूर्व होढ़ा के प्रति असिद्ध। जब असिद्ध हो गया तो दुह में असिद्ध हो गया तो हकार को ढकार हो गया, ये लगेगा ही नहीं असिद्ध है। असिद्धम माने अप्रवृत्तम, तो ये प्रवृत्ति नहीं होगा, तो हकार के स्थान में घकार नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? यदि हम इसको अवच्छेदावच्छेदन इसके अधिकार को मान लें, हमने कहा उत्तरोत्तरम सर्वत्र भी नहीं होगा यदि ऐसा मान, इसलिए हमें अधिकार को भी परिभाषित करना होगा, चिन्हित करना होगा कि कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो ये चिन्हित करते समय हम कहेंगे कि ये अधिकार उत्तरोत्तर में इसका विनियोग श्रृंगक ग्राहक न्यायेन जाए। श्रृंगक ग्राहक न्याय, श्रृंग को ग्रहण करने वाला न्याय, ऐसा न्याय जो सींग पकड़ करके कोई अपनी गाय को पहचानता हो। बात में कि नहीं? बहुत सारी गायें हैं और उसकी गाय नहीं मिल रही है, तो पूछा कि देख लो इसमें से, तो एक एक गाय को यदि वो अच्छी तरह से पहचानता होता तो देखते ही पहचान जाता, ये है, लेकिन नहीं पहचान पा रहा है तो एक एक गाय को सींग देखता है। तो ये भी सूत्र जो है श्रृंगक ग्राहक न्याय ने क्या करेगा, एक एक जगह जाएगा, ये होढ़ा के पास जाएगा, दादेर धातुर घा, और वहां पहचानेगा कि ये कहीं उत्सर्गा हुआ तो नहीं है,
तो होढ़ा के प्रति दादोर धातुर घा क्या है? अपवाद है। होढ़ा दादी अदादी दोनों में लगता है, और दादिर धातुर घा दादी में लगता है। तो दादिर धातुर घा की जो विषयता है वो केवल दादी धातु में है, और होढ़ा की जो विषयता है वो दादी अदादी उभय साधारण में है। इससे होढ़ा शास्त्र की विषयता व्यापक है और दादिर धातुर घा की विषयता व्यापक है। इससे दादिर धातुर घा यह अपवाद है। किसकी प्रति? होढ़ा के। समझ में आया? और ये श्रृंगिक ग्राहक न्याय ने क्या करेगा? ये उत्सर्ग और अपवाद को छोड़ेगा। तो होढ़ा और दादेर धातुर घा का जो विषय होगा उसमें ये छोड़ दे। जब छोड़ देगा तो वहां नहीं जाएगा। समझ में आया? जब नहीं जाएगा तो होढ़ा के दृष्टि में दादेर धातुर घा सिद्ध नहीं होगा। तो प्राप्ति तो दोनों की है, तो अपवाद उसको रोकेगा। कौन? दादेर अपवाद है, होढ़ा को बाध करके हकार को घकार। यदि ये गया होता तो अपवाद ही सिद्ध हो गया हो, रहता ही नहीं, अप्रवृत्त रहता, प्राप्ति ही नहीं थी, तो बाध्य बाधक भाव का कोई विषय बनता ही नहीं। समझ में आया? इसलिए ये अधिकार अन्य अंगस्य भस्य की तरह नहीं है। जैसे अंगस्य और भस्य के अधिकार अवच्छेदावच्छेदन आ तृतीयाध्याय आ सप्तमाध्याय पर ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको ये नहीं परिभाषित किया जा रहा है कि ये अधिकार समस्त त्रिपादियों में जाएगा। इस तरह से इसको परिभाषित नहीं कर मने त्रिपादी शास्त्र समाप्ति में यावत एतस्य अधिकारः, ये नहीं कह सकते। जैसे अंगस्य को कहते हो आ सप्तम परिसमाप्तेर अधिकारः, तो आ त्रिपादी समाप्तेर अधिकारः, इस प्रकार से इसमें नहीं कह सकता। ये पहचान के जाए, है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति पहचानता है इयम मदीया श्रृंगम गृहीत्वा श्रृंगम इयम मदीया गौ इति परिचिनोति तदवत इदम सूत्रम। पहचानेगा अत्र अपवाद स्थलम अस्ति न वा उत्सर्ग स्थलम अस्ति न वा। इससे उत्सर्गा अपवाद स्थलम माने उत्सर्गा अपवाद स्थलम वीक्ष्य देखेगा, वास्तव में विचार करेगा, तो उत्सर्ग अपवाद भावम वीक्ष्य जो है एतस्य अधिकारः न अवच्छेदावच्छेदेन सकल त्रिपादी में एतस्य अधिकारः। समझ में आया? इसलिए जितने उत्सर्ग अपवाद हैं वहां छोड़ दे। जैसे न पदांतस्य, ये अपवाद है किसके प्रति? अटकुप्वांग नुंगवाय, ये भी त्रिपादी है, और न पदांतस्य ये भी त्रिपादी। समझ में आया कि नहीं? न पदांतस्य में गया पूर्वत्रा सिद्ध, कहा तुम पूर्व के प्रति असिद्ध हो, तो अटकुप्वांग के प्रति असिद्ध है। जब असिद्ध है तो न पदांतस्य प्रवृत्ति नहीं होगा, तो रामान में अणत्व हो जाएगा। अब तो अटकुप्वांग अणत्व तो लग ही नहीं रहा, अपवाद हट गया, क्योंकि उसको पूर्वत्रा सिद्धम किनारे कर दी कि तुम असिद्ध हो। असिद्ध माने पूर्व के प्रति अप्रवृत्त हो। तो जब पूर्व के प्रति अपवाद अप्रवृत्त है तो उत्सर्ग लग जाएगा, तो रामान में अटकुप्वांग नुंगवाय से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और जब हम पहचानेगा कि नहीं नपदांतस्य अपवाद है, ये उत्सर्ग है, तो वहां नहीं जाएगा। समझ में आया? तो जो है अपवाद शास्त्र लग जाएगा, तो अपवाद शास्त्र के विषय में उत्सर्ग शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो अटकुप्वांग प्रवृत्त नहीं होगा। पदांत नकार के विषय में अटकुप्वांग नहीं लगेगा। समझ में बात आ गई? इसलिए जो है यह पूर्वत्रा सिद्धम का विषय निश्चित हो। इन्हीं सब दृष्टियों से लिखा कि सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र प्रति त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति बात समझ आ गई? आगे चलें। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्या सिद्ध, त्रिपाद्याम अभी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, बाह्य प्रयत्नस्तु एक। अब आ गया। इस तरह से हम लोगों ने आभ्यंतर प्रयत्न, जो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण के अंतर्गत जो प्रयत्न शब्द था उसकी व्याख्या हो गई, और जो आस्य शब्द था उसकी भी व्याख्या हो गई। आस्य में अकु विसर्जनीया नाम से लेकर के और वकार से दंतोष्ठम तक, यहाँ इति स्थानानी, ये भी विवेचन किया, और उसके अंदर जो प्रयत्न था उस प्रयत्न का भी विवेचन किया। अब उन प्रयत्नों में प्रसंगतः प्राप्त जो अन्य प्रयत्न है, जिनका तुल्यास्य प्रयत्नम के वाक्यार्थ बोध में कोई उपयोग नहीं है कि नहीं? क्योंकि चर्चा किसकी है? सवर्ण की, और उसमें प्रसंगतः आ गए। प्रयत्न से हम आभ्यंतर प्रयत्न का चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा में और भी चर्चाएं आ गई, तो उसका भी ग्रहण कर लिया। तो प्रसंगतः प्राप्त बाह्य प्रयत्न को भी
बताने जा रहा है। बाह्य प्रयत्नास्तु बाह्य प्रयत्न जो है कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। ठीक, गिना दिया। विवार, संवार, श्वास, ये जो है बाह्य प्रयत्न। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब हमें ये जानना होगा कि बाह्य प्रयत्न जो 11 है उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित को छोड़ देना जी। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये उदात्तत्व अनुदात्तत्व अचों का धर्म है जी। जिस किसी अच में उदात्तत्व है अर्थात उदात्तत्व ये धर्म है, इसलिए वो उदात्त है, इसलिए उसका प्रयत्न क्या है? बाह्य प्रयत्न अचों का उदात्त। उदात्त उस अच का बाह्य प्रयत्न है, अनुदात्त उस अच का बाह्य प्रयत्न। तो ये अचों की बात है, इसलिए हम अचों को यहाँ से अलग कर देते हैं जी। तो जब अच अलग हो गए माने उदात्त अनुदात्त स्वरित छूट गए। अब बचे कितने? 8 प्रयत्नों पर विचार करना है जो व्यंजन को लेके चलते जी। बात में कि नहीं? प्रायण जो व्यंजन पर विचार करना। यहाँ की प्रक्रिया में थोड़ा भेद है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्गेषु प्रथम द्वितीय तृतीय पंचमा खरो विवारा ये जो व्यंजनों को प्रयत्न, व्यंजनों के विषय में प्रयत्न बांटने की जो प्रक्रिया थी, ये वरदराज भट्टाचार्य की प्रक्रिया सरल थी। बस में कि नहीं? खर में आने वाले का विवार श्वास घोष, हस में आने वाले का प्रथम तृतीय पंचम और द्वितीय चतुर्थ सल और तुरंत 8 को बांट दिया। 3 खर में किया, 3 हस में किया, अल्प प्राण महाप्राण बांट दिया, 8 हो गए। 3 3 6 2 8 सरलता से। इन्होंने सरलता से नहीं बांटा, इन्होंने कहा खयाम यमाम खया विसर्ग ये इन्होंने कारिका दी। इनके बांटने की प्रक्रिया अलग है। बात में कि नहीं? इस श्लोक को समझने के बाद हम समझेंगे कि संवारनाथ घोष किधर जा रहे हैं, विवार श्वास घोष किधर जा रहे हैं, अल्प प्राण कहाँ जा रहा है, महाप्राण कहाँ जा रहा है। समझ में आएगी नहीं जी? अब आप इसको अच्छी तरह से समझिए, बल्कि लिखिए, उसको जोड़ते जाइए। समझ में आएगी नहीं? इसी कारिका में जो लिखा है उतने जोड़ना है, और शेष कोई कुछ नहीं, बाहर ही ला। खयाम यमाह खया, पहले सुन लो इसके बाद लिखना है कि नहीं? खयों के यम, कारिका में लिखा खयाम यमा, कारिका के शब्द को लगाना है फिर लिखना है। खयों के यम, खय नहीं अभी बता रहा है, खयाम षष्ठी दिया है। खयों के मध्य में जो यम, खयाम में निर्धारणी षष्ठी है। खयाम मध्य, जैसे कहते हो नृणाम मध्य द्विज श्रेष्ठा, कहते हो ना, नृणाम अचाम मध्य अंत्य अच, कहते हो ना विश्वंत्यात्। उसी तरह खयाम मध्य यमा, खयों के मध्य में यम आया कि नहीं? और फिर खय, दूसरा ने दिया खाया, माने खयों के मध्य में यम लेना है और खय लेना है। समझ में आया? अब पहले खय जोड़ो, खय कितने हैं पहले जोड़ लो अच्छी तरह से। जोड़ लिए, लिख, यदि जोड़ लिए तो कोई बात नहीं। 10 खय मने खप छटत से खा से लेकर कितने आए? 10। देखो खय 10, खय कितने हो गए? 10। और उनके यम, क्योंकि जिस तरह की वो वर्ण है, खा है तो उसका एक समान सजाती दूसरा खा होगा, पंचमे परे, तो 10 उसके यम भी हैं। खय हो गए 10, जोड़ लीजिए जी, 10 हो गए जी। और इसी तरह के दूसरे अक्षर जो होंगे वो यम है, जैसे चखनतु जी, तो चखनतु में चा खा खा ना तुस, तो ना के पड़े रहने पर जो खा के समान खा है वो क्या है? यम है। बात में कि नहीं? पूर्व खा, पूर्व सदृश, पूर्व वाला खा
और उसके समान दूसरा जो खा है पंचम पर में है वो क्या कहा जाएगा? यम। तो 9 अक्षर इसमें आते हैं, खप चढ़ चढ़तो कपे में 10 अक्षर, और 10 के समान वाले जो होंगे, खा का समान खा, गा का इस तरह, तो हो गए 10। तो खय हो गए 10 और यम हो गए 10, ये हो गए। फिर आगे क्या लिखा? खया अह कपऊ, अह कपऊ मने जीवामूली और उपदमानी 2, जीवामूली 1 हो गया और उपदमानी 1 हो गया। विसर्ग एक विसर्ग हो गया, लिखते जाओ। सर, सर में कितने आए? सा 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 3, ये सर में आए। समझ में आ गया जी। तो खयाम यमाह खया अह कपौ विसर्ग सर एव च, इनको जोड़ो 26। एते श्वासा अनुप्रदाना मने इनका विवार श्वास अघोष, श्वासा मने श्वास, विवार और अघोषाश्च अघोष, ये इनका 26 वर्ण निकल गए, विवार श्वास अघोष। अब हमें इससे ये मतलब नहीं है कि खय हस में आता है कि खय में, इससे मतलब नहीं है, ये गणना इसकी है। तो खय हो गए 26, यम हो गए 10, जीवामूली उपदमानी 22 और 26 वर्णों का क्या हो गया? ये श्लोक का जी समझ में आया जी। तो खयाम यमा खया विसर्ग विवरणमते मने एतेषां विवारः प्रयत्नः है कि नहीं? तो विवार और श्वास एते श्वासा अनुप्रदाना है कि नहीं? मने विवार श्वास और अघोष, एते श्वासा अनुप्रदाना विवार क्या है? श्वास अनुप्रदाना अघोषाश्च विवरणमते, विवरणमते मने किम विवरणमते? तो कंठम, विवरणमते का कर्म क्या है? क्योंकि ये कंठ को फैलाते हैं, विकसित करते हैं, इसलिए विवार, खा बोलने से कंठ फैलेगा, है कि नहीं? जो ये खय 10 हैं, इनमें क्या फैलता है? कंठम विवरणमते, इसलिए ये विवार है कि नहीं? और इनमें श्वास लगती इसलिए श्वास है, और इनमें आवाज कम होती इसलिए अघोष है जी। इसमें आवाज ध्वनि कम है इसलिए अघोष है, कंठ को फैलाते हैं इसलिए विवार है, श्वास इसमें ज्यादा है इसलिए श्वास है, तो विवार श्वास अघोष। इसलिए स्वयं ग्रंथकार लिखा विवरणमते मने कंठम विवरणमते, कंठ को ये फैलाते हैं इसलिए ये विवार प्रयत्न माने। समझ में आया? अन्नी, अन्न जो है वो संभार नाद घोष है, उनमें संभार है, नाद है और घोष। अन्ने, अन्ने मने संभार नाद घोष, अन्ने वरना 26 के बाद वही लिखा कंठ मन्ने, अन्ने अन्ने घोषाः संवृताः नाद भागिनः। अन्ने, अन्न में संवृताः मने संभार, नादा मने नाद और घोष, तो अन्न वर्णों का संभार घोष। अब अन्न कितने हैं? है कि नहीं? तो अन्न में हस लिखा है, हस वर्ण अन्न है। खय के बाद जो छूटे हैं, तो खय से अन्न कितने छूटे? 15। तो हस में आ गया है व्रत के हा से लेके जब के सा तक, यहाँ तक बढ़ने दी, क्योंकि खप चट उधर चला गया है, तो जब गणदस तक ही लेना। बात समझे कि नहीं? हाइब्रिड के हाथ से लिया और कहां तक गए? जब गणदस के बाद खप चढ़ता उधर जाएगा खाए में। तो यहां तक कितने वर्ण है? 15। तो अन्य से लिखो, पहले हो गए 15, और 15 में जो 5 हैं वो पंचम है। उसमें हाइब्रिड लण यम गणनम झभई गणदस जब यम गणनम, ये 5 जो उसके अंदर आए हैं ये पंचम है, इनके यम नहीं होते। तो बचे कितने उसमें? 15 में से 10 उनके यम हो गए। तो 15 हो गए हस, 10 हो गए यम, 25 हो गए। बात में कि नहीं? तो आगे लिखो, हस हो गए 15 और यम हो गए 10, यम हो गए 10,
है कि नहीं जी। और क्या बचा? अनुस्वार। अनुस्वार। विसर्ग आ गया इधर और यण बचे। यण रखे हैं हस्म 20 आ गए। हस जोड़ो कितने आए? 20। कौन कौन गिनाओ? हा या वा एक आदमी हा या यही गिनाएगा। हा या वा रा ला या मा गा णा न झा भा या घा ड़ा धा खा फा घा यही है जावा या घा ड़ा धा 20 हो गए। गलत। गलत। फिर से बोलो, उनको गिनाओ सबको। हाँ, रुक जाओ, वो गिना रहा है, पीछे से गिनाओ। अब के एक एक गिना के इनको सुनाओ। हा या वा रा ला या मा गा ड़ा न झा भा गा ड़ा धा जावा गा ड़ा धा। कितने आए? 20 आ गए। जी 20 हुए, 20 हैं जी गुरुजी। 20 रखो तो हो गए 20 और उसमें 5 निकल गए 15। तो 15। 10 10 उसके कितने हो गए? यम। तो 20 10 30 समझ में आए कि नहीं? और 9 अच हैं उसके अंदर, 9 अच हो गए। 30 9 39 और अनुस्वार एक 40 और 40 और 26 62 66 वर्ण हो गए, है कि नहीं? 66 वर्णों का ये निरूपण हो गया। यद्यपि 63 और 64 और किसी में से अनुनासिक के अनुस्वार छूट जाता है। 63 चतुष्षष्ठी वर्णा शंभु मते मता। लेकिन 63 या तो 64 एक वर्ण इधर उधर है तो आपके 20 ये हो गए हस जी और 10 उनके यम हो गए। 30 9 अच में आ गए अनुस्वार एक और अनुस्वार 40 40 20 और 26 66 जी। तो 66 वर्णों का ये हो गए। वास्तव में कि नहीं? और 9 अच कैसे आए वो व्याख्यानात आते हैं। वो 9 अच जो आते हैं क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित ये सामान्य है तो रहता ही है। वास्तव में कि नहीं? अच जो है किस में जाएंगे? संवारनाद घोष के साथ जाएं कि विवार श्वास घोष के जाएं, तो इसको संवारनाद घोष में रखा गया। किसमें रखा गया? संवारनाद घोष। क्योंकि जहां हसह संवारा है वहां पर व्याख्याकारों ने कहा असह संवारा अस, तो अस में कितने आ गए? अच भी आ गए, इसलिए हम लोगों ने उसको भी रख लिया है। समझ में आया कि नहीं? और भाष्यकार ने उसकी व्याख्या भी किया, हस को अस बना दिया। तो समझ में आया? तो बन गया ये 66। तो 66 वर्णों का प्रयत्न जो है ये बाह्य प्रयत्न हो गए। अब आइए अल्प प्राण और महाप्राण। अयुग्माः और वर्ग यमगाः ञणश्च अल्पासवः। असवः माने प्राणाः माने अल्प प्राणाः, इनका अल्प प्राण होता है। तो अयुग्म युग्म कहते हैं द्वितीय चतुर्थौ युग्मौ। अब प्रथम तृतीय पंचमा अयुग्मा। अयुग्म जो होते हैं वो पहला तीसरा पांचवा, पहला में का तीसरा में गा पांचवा में गा, ये अयुग्म है। और खा और घा युग्म, दूसरा और चौथा युग्म है और पहला तीसरा पांचवा। तो अयुग्मा माने प्रथम तृतीय पंचमा अर्थात 15 और उनके 5 हो गए तो 15 और 15 में 10 यम 25। वास्तव में कि नहीं? लिखो उसको। अरे लिखोगे तभी ना समझ में आएगा कितने अक्षर हुए। तो अयुग्म हो गए 15 और 10 हो गए यम 25। अयुग्मा वर्ग यमगा और यण 4 25 4 29 और चेन अचाम संग्रह 9 अच जो यणश्च में चकार रखा है उससे अच लिए गए। तो कितने हो गए? 38 का अल्प प्राण है, अल्पासव स्मृता। और 66 में 38 घटा दीजिए, 66 में 38 निकले, कितने बचे हैं? 28 का महाप्राण, अन्य महाप्राण 28 महाप्राण। समझ में बात आ गई?
अयुग्माह अयुग्म 15 और उसके यम 10 और यण 4 है कि नहीं, और अच 9 38। देखो 38 वर्णों का अल्प प्राण पर्ण है। फिर युग्माह युग्म 10 और 10 उसके यम 20 और सल 4, सल में 4 आ गए 24 और जीवामणि उपधमानी विसर्ग अनुस्वार अनुनासिक जोड़ के 28। 4 और उसमें जोड़ देना है। अरे जीवामणि पद्म जो बचे हैं समझ में आया? तो कितने हो गए? 28। तो 28 वर्णों का हो गया महाप्राण। अन्य महाप्राणा ये हो गया। तो खयाम यमा खया खया कपो विसर्ग आया ये यणस चाल पास हुआ अन्य महाप्राणा इत्यर्थ। अब यम को परिभाषित करना है। यम किसको कहते हैं? क्योंकि आया खयाम यमा, खय खय के यम और खय, तो खय और खय उनके यम, हस और उनके यम, तो ये खय और उनके यम में यम क्या है? तो यम को परिभाषित करते हुए दीक्षित ने लिखा वर्गेषु। और वर्गेषु में मैंने पहले ही बताया था सप्तमी का बहुवचन है, माने प्रत्येक वर्ग में कवर्ग है, चवर्ग है, तवर्ग है, कवर्ग है, पवर्ग है, 5 वर्गों में। तो वर्गेषु आद्यानाम, वर्ग में आद्यानाम चतुर्नाम, जैसे वर्ग कवर्ग है उसके पहले 4 का खा गा गा चा छा जा जा चतुर्नाम, ये जो 4 है कि नहीं? वर्गेषु आद्यानाम चतुर्नाम पंचमे परे है कि नहीं? चारों के मध्य में पंचमे परे पूर्व सदृशा है कि नहीं? पूर्व सदृशा, पूर्व में यदि काखा गागा है पंचम पर है तो इस पूर्व का के समान का, खा के समान खा, चा के समान चा, इस प्रकार के जो अक्षर हैं उनको क्या कहेंगे? यम। तो वर्गेषु आद्यानाम चतुर्नाम पंचमे परे मध्ये यह तत्सदृशः वर्णः सः यम इति, उसी को यम कहते हैं। आया? यमो नाम, उसी वर्ण का नाम यम है। तो यम कितने हो गए? विंशतिर यमा। एक वर्ग में 4 यम होते हैं और 5 वर्ग हैं तो कितने यम हुए? 20। इसलिए यमा विंशति। जबकि पाणिनि शिक्षा में भगवान पाणिनि लिखते हैं चत्वारो यमा स्मृताः, यम जो है 4। तो जब वर्गों की गणना करने लगे त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वर्णा संभूते मता, तो 4 ही यम लिया। लेकिन 4 यमों से त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी नहीं होता है कि नहीं? तो 4 यम में प्रथमोपस्थित जो प्रथम वर्ग था उसको दृष्टि से उन्होंने लिख दिया, क्योंकि वो प्रथम ने का खा गा घा, और उदाहरण भी दिया इन्होंने, है कि नहीं? पहला पलिग्नि, चखंतु, अग्नि, गणंती, 4 उदाहरण दे दिया। शेष और ढूंढना है जहाँ इस तरह के चा मिल जाए, छा मिल जाए, जा मिल जाए, टा मिल जाए, ऐसे बहुत मिलेंगे। कभी कभी जब पढ़ते हो श्रीश्चते लक्ष्मी है कि नहीं, वहां पर कुछ ऐसे 2 ता मिल जाए, आगे पंचम पड़े हैं, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। पंचम पत्नी क्या ना पड़े हैं, फिर ता ऐसा मिल गया तो एक ता के समान दूसरा जो ता है वो यम है। तो ऐसा वेद, क्योंकि यम का प्रयोग वेदों के शब्दों में है। यम जो है किसमें आता है? वेदों के शब्द में आता है। लोक व्यवहार में इसका प्रयोग लौकिक भाषा में नहीं किया जाता, आया कि नहीं? और कहा वेद भाष्य में प्रातिशाख्य में इस प्रकार की बात प्रसिद्ध है कि यम जो है कितने होते हैं? 20 यमा, है कि नहीं? और चत्वारो यमा में उपलक्षण है। हाँ, पलिग्नि चक्नतु अग्निः घ्नन्ति यत्र क्रमेण इति क्रमेण का खा गा घा, इनसे उत्तर परे तत्सदृशा है कि नहीं? इनसे उत्तर जो का खा गा तत्सदृश हैं, पूर्व के सदृश हैं और पंचम अक्षर पर में हैं, ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे? यम कहेंगे। का खा गा गे घा के बाद जो का खा गा घा के समान पंचम परे रहते जो का खा गा घा हैं उन्हीं का नाम यम है। यही यम है, पूर्व सदृशा। तत्र वर्गाणां प्रथम द्वितीयाः खयः, वर्गों का पहला दूसरा खय होता है।
काखा चाछा ताथा टाठा काफा माने 5 दूना 10, खय हो गए 10 जी जो लिखा दिया मैंने, आया कि नहीं? जी वर्गाणाम प्रथम द्वितीय खय, तो प्रथम माने काखा का काखा चाछा ताथा टाठा पाफा अर्थात 10 और 10 उनके यम 20 तथा तेषाम एव यमाः माने 20 जिह्वा मूल्यो पद्मानियो 22 विसर्गः 23 साश्च 26 26 ये देशाम सब बताई दिए जी शास्त्र विवाह श्वास अघोष अन्य मने हस 20 10 उनके यम 30 है कि नहीं? आज 39 एक अनुस्वार 40 मिला के 66 ये अन्य हो। अन्येषां तु संवारो नादो घोषश्च लगा अन्नों का अन्न जो 40 हैं उनका संवार नाद घोष वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः प्रथम तृतीय यमौ वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम का गा अंगा ये प्रथम तृतीय पंचम और 5वें का यम नहीं होता तो 15 में 10 यम जी 25 यरलवाश्चाल और 4 और 29 और चकार से 38 इनका हो गया अल्पास वस्त्रताः अल्प प्राणा अन्य महाप्राण और 38 के बाद बचे हुए 28 महाप्राण 28 महाप्राण जी बाह्य प्रत्नाश्च यद्यपि बस जी इतना लगा के लाइए।